यूहन्ना 15 अध्याय उसका 1 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सब लोग तैयार हैं? सच्ची दाखलता मैं हूँ, यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और जो मेरा पिता है वह किसान है। जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलती उसे वह काट डालता है, किंतु जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैं तुमसे कहता हूँ शुद्ध हो चुकी हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो वह अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। फिर प्रभु कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल देता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऐसा चुनौती का वचन है। किसी व्यक्ति में ऐसी ताकत नहीं कि इस तरह से बात करे जैसे हमारे प्रभु यीशु बात करते हैं। हमारे प्रभु यीशु के बात करने के तरीके से ही आप समझ जाओ कि वो इस सृष्टि का अधिकारी है, स्वर्ग और पृथ्वी का वो अधिकारी है। जब भी वो बात करता है तो सलाह नहीं देता, आज्ञा देता है। वो रब्बी है, वो मास्टर टीचर है, अध्यापक है, वो बहुत बड़ा। उसकी शिक्षाएं सारी दुनिया से निराली। आज जितने लोग भी यहाँ पे हैं जो प्रभु का वचन सुनने के लिए आए, आज प्रभु आपको पूरी तरह से फ्री करना चाहता है। फ्री। कई लोगों की शक्ल से ही समझ में आता है, वो अंदर असमंजस में अंदर सोच रहे हैं कुछ। मुझे नहीं मालूम आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन कुछ सोच रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी कई लोगों के अंदर, कमजोरी, निगेटिव बातें, थकावट अंदर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ये करूं कि वो करूं। कंफ्यूजन, गड़बड़ी वाले माइंड में कई लोग यहाँ पे बैठे हैं। और ये घर जहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, ये आपको आज अंदर से आजाद करना चाहते हैं। शायद आप जिंदगी के संघर्षों से, कश्मकश से, काम करके करके, मेहनत करके करके शायद आप थक गए होंगे अपनी जिंदगी में। वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मैं चाहती हूँ इस तरह से मेरे परिवार में हो, लेकिन उस तरह से होता ही नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं? कई बार शायद आप अपने घर में चुप करके बैठ जाते होंगे।
ऐसे लोग अगर आज आप प्रभु के भवन में आए हैं तो आज आप एकदम सही दिन पे आए हैं यहाँ। ये बताने के लिए आपको प्रभु ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है कि आपके जिंदगी का जो बगीचा है, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन का जो बगीचा है वो फूले फले। पत्ते आपके पेड़ों के कभी मुरझाए नहीं, फल दिखे, आपके घर में आनंद हो, शांति हो। यह परमेश्वर की योजना है आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए। प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। क्यों चुना है? ताकि तुम फलवंत हो जाओ। प्रभु की मर्जी है। यहां बैठा हर भाई और हर बहन जो इस वक्त क्या क्या सोच रहा है मालूम नहीं, भविष्य के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, प्रभु आपको बताना चाहता है कि वो आपके गार्डन को, जिंदगी रूपी बगीचे को हरियाली में भरना चाहता है। जिस तरह उसने मेरी जिंदगी के बगीचे को हरियाली से भरा है। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में चुनौती नहीं है, चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बावजूद मेरा जीवन, मेरा परिवार प्रभु ने फलवंत किया है। अभी फलवंतता में चलकर मैं उन चुनौतियों का सामना करता हूं। एक तरफ फलवंतताएं हैं, दूसरी तरफ चुनौतियां हैं। एक तरफ पिछले अनुभव हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने पिछले समय में मेरी जीवन की गड़बड़ियों को कैसे दूर किया था, अनुभव है, और दूसरी तरफ नई चुनौतियां हैं। तो अभी वो पुराने अनुभवों को जब नई चुनौतियों के साथ जोड़ता हूं तो मेरे चेहरे पे टेंशन कम, ज्योति ज्यादा आती है। आने वाले समय के अंदर आपको भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसा जीवन मिलने वाला है कि एक तरफ फलवंतता, 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 और दूसरी तरफ चुनौती, चुनौती, चुनौती। जब मैंने इन चीजों को देखा मेरे जीवन में तो मुझे समझ में आ गया कि यह नॉर्मल है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसी तरह का जीवन जीने के लिए मुझे यहां पे रखा है। चुनौती आई, मैं प्रभु के सामर्थ्य से जय पाऊं, नया अनुभव पाऊं, आगे बढ़ूं, और फिर दूसरी नई चुनौती, फिर उसको मुंह दूं, फिर पुराने अनुभव को याद करूं प्रभु के, कि किस तरह से प्रभु ने मुझे मरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। अगर गिर भी गया तो जैसे पतरस पानी में डूब रहा था तो प्रभु यीशु ने उसको हाथ देकर उठा लिया, उसने मुझे उठाया है ऐसा। और आज मैं आपको गारंटी देता हूं, आप भी डूबेंगे नहीं। चाहे कौन सी भी परिस्थिति आई है बेटा आपके जिंदगी में, मम्मी चली गई प्रभु के पास, लेकिन वो पापा है आपके साथ। आप बोलेंगे मैं कैसे इतनी लंबी जिंदगी बिताऊंगी, ये आपको अनुभव मिला है, प्रभु का अनुभव। एक तरफ फलवंतता, एक तरफ चुनौती। ये सिक्के के दो पहलू हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसके लिए प्रभु ने बार 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 अपने वचन में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।
डरो मत। अपने पड़ोसी को बोलो डरो मत, ब्रदर डरो मत, प्रभु आपके साथ है। ब्रदर डरो मत, प्रभु आपके साथ है। क्या कर रहा है प्रभु? प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। और जब से मैं आपको एक उत्साह करने वाला एक मंत्र देता हूं, जब से किसी भी व्यक्ति ने सुबह 3 बजे उठ के प्रभु को अपना टाइम देना शुरू किया है ना, वहां से आपने प्रभु को और ज्यादा अपने जीवन में काम करने की अनुमति दी है। हालेलुया। आपने प्रभु को कहा, प्रभु कि आपकी डायरेक्ट लैंडिंग, आप सीधे मेरे जीवन में उतरो, आप सीधे मेरे घर में उतरो और आपको जो करना है आप करो। हालेलुया। और हमने पढ़ा अभी, यीशु ने कहा न सिर्फ सच्ची दाखलता मैं हूं, लेकिन मेरा पिता किसान है। वो अच्छा किसान है। और मेरा यीशु अच्छा माली है, माली। आप लोग जानते हैं कि माली शब्द क्या है? माली मतलब बगीचे की रखवाली करने वाला, बगीचे के ऊपर आंख रखने वाला, बगीचे को हरा भरा करने में एक्टिव पार्ट अदा करता है माली। हालेलुया। जब माली काम करता है तो वो बगीचा महकता है अच्छी तरह से। आजकल के कॉम्प्लेक्सेस में कई हरे हरे पेड़ उगाते हैं, वॉकिंग के लिए जगह बनाते हैं, और माली आता है और उन छोटे छोटे पेड़ों को, छोटे छोटे वृक्षों को कटिंग करके जाता है। और जब वो अच्छी कटिंग करके जाता है तो उसका फिर ग्रोथ होता है, हरी हरी होती है, और जिसकी वजह से वहां का वातावरण जो है वो एकदम प्योर हो जाता है। और जब हम उस कॉम्प्लेक्स में वॉक करते हैं तो मजा आ जाता है। हालेलुया, मजा आता है। हालेलुया। ज्यादातर आजकल के बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटे छोटे गार्डन्स बने हैं। जिनके कॉम्प्लेक्स बड़े हैं वहां पे बड़े बड़े गार्डन्स हैं, घास है, पेड़ है, और इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए माली है। और माली की निशानी रहती है, वो कट्टर उसके हाथ में रहता है, जिसमें से आपको समझ में आ जाता है ये आदमी और कोई नहीं, ये माली है। और ये माली सबको काटता रहता है, जो नहीं फलते उसको भी काटता है, जो फलते हैं उसको भी काटता है। खाली उसके कटिंग करने का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है। जो नहीं फलते उनको काटने का तरीका अलग रहता है, जो फलते हैं उनको कटिंग करने का, जो नहीं फलते उनको कटिंग करने का रीजन अलग रहता है, जो फलवंत होते हैं उनको कटिंग करने का रीजन अलग रहता है, कारण। मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए ये जिंदगी है क्या, ताकि आपको एक बार समझ में आए कि जब मैं अपना जीवन वो माली के हाथ में देता हूं तो ही मेरा गार्डन, अभी हमने पढ़ा कि बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा, प्रभु कहता है मेरा तुम्हारे जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ये बात आप समझो भाइयों बहनों, आप ये चीज को समझो। प्रभु कहता है कि मेरा मतलब प्रभु का आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसका होना बहुत जरूरी है। और उसका आना, उसका होना निर्भर करता है कि आप उसके साथ
किस तरह का संबंध रखते हैं। अगर आपका संबंध है तो वो आपके पास आता है, अगर आपका संबंध नहीं है वो आपके पास नहीं आता है। इसके लिए जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनका कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं यहोवा उनके लिए सब कुछ करता है। मत्ती के किताब में 15 अध्याय उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 15 उसका 13, ध्यान से सुनिए। यीशु ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ा जाएगा। हमारे बाग में, हमारी जिंदगी के बगीचे में, हमारे परिवार के बगीचे में, आपको मालूम है मेरा परिवार बगीचा है, मेरी जिंदगी एक बगीचा है। हालेलुया। इसमें कई चीजें, कई बीज प्रभु ने बोए हैं हमारे अंदर, लेकिन सब बीज प्रभु ने नहीं बोए। ऐसा वचन में लिखा है कि जब हम सोए थे तो दुश्मन ने आकर गलत बीज हमारे अंदर बोए। अच्छे बीज भी बढ़ रहे थे, वो गलत बीज भी बढ़ रहे। अभी कई लोग टेंशन में क्यों हैं? क्योंकि उनके आसपास गलत बीज बढ़ रहे हैं। थक क्यों गए? कई बातों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में क्यों है? क्योंकि आपके बगीचे में किसी ने गलत बीज बोए, और वो गलत बीज आपके मन में अशांति को पैदा करते हैं, इनसिक्योरिटी को पैदा करते हैं। शैतान ने पूरी कोशिश की है कि आपके बगीचे को अच्छे पौधों से नहीं, कांटे वाले पौधे आपके जीवन में बोए, चरस बोए, गांजा बोए, नशेदार वस्तुएं बोई, व्यभिचार बोई, गंदगी बोई, बॉयफ्रेंड बोई, गर्लफ्रेंड बोई, जुआ बोई, शेयर मार्केट बोए आपके अंदर। शैतान आपका नुकसान हो, आप कई सिचुएशन को फेस नहीं करने पाए, आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए। आपको मालूम नहीं, ऐसा वचन में लिखा है हम जब सोए थे तो उसको मालूम नहीं पड़ा कि शैतान ने क्या बोया। लेकिन अगर जब भी उसके शैतान के बोने का वक्त है, अगर उसी वक्त हम जागे, फिर से बोलता हूं, क्योंकि शैतान के बोने का वक्त कौन सा है? जब हम, और वो भी सोए, कौन सी नींद सोए? एकदम गहरी नींद सोए। और वो गहरी नींद का वक्त कौन सा है? 3 बजे, जब चक्कर आते हैं, जब कोई चीज समझ में नहीं आती है। वही वक्त होता है जब शैतान अपनी गंदगी हमारे विचारों के द्वारा अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बोता है। गंदे सपने, गंदे विचार, गंदे दर्शन। गलत तरीके आपके मन में डालेगा, गलत दोस्ती, ऐसे ऐसे मार्ग आपके अंदर बोएगा कि जिसके फल आपको बाद में भुगतने पड़े। इसके लिए इस अंतिम समय में, जब पूरी धरती का चैप्टर ही पूरा होने वाला है, प्रभु चाहता है कि हम और आप वो पीढ़ी के लोग बने, हम वो जनरेशन बने जो दुश्मनों के ऊपर जय पाने वाली जनरेशन। और ऐसे में प्रभु ने हमको प्रॉमिस किया है,
प्रभु ने ऐलान किया है। ये जो अभी हमने वचन पढ़ा ना, क्या पढ़ा? हर पौधा, यीशु ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ चीजें उखाड़ने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये उखाड़ना जो है वो हमारे फायदे के लिए। क्यों? क्योंकि वो बीज परमेश्वर ने नहीं बोए, शैतान ने बोए। कई हमारे संबंधों में हम अटके हुए हैं, ऐसे संबंधों में जो प्रभु नहीं चाहता कि आप वहां पे फंसे रहें। प्रभु उन संबंधों को उखाड़ना चाहता है। कई हमारी सोच, लिमिटेड सोच, छोटा विश्वास, प्रभु के ऊपर कम विश्वास, ऐसे गंदे बीजों को प्रभु चाहता है वो उखाड़े आपके अंदर से। हालेलुया। ऐसा माहौल बनाए आपके अंदर कि आपके जीवन की जो रुकावटों के बीज शैतान ने डाले उसको उखाड़े। और ये उखाड़ना कई बार बहुत ही, हाँ, अभी देखो गार्डन में अगर उखाड़े हुए कुछ चीजें पड़ी हो तो आपको लगेगा भाई ये गार्डन तो इतना अच्छा नहीं है। आपको थोड़े दिनों के लिए लगेगा कि ये गार्डन इतना अच्छा नहीं है, उधर से ये उखाड़ा हुआ है, उधर से वो प्लांट उखाड़ा हुआ है, उधर से वो पौधा उखाड़ा गया है, मालूम नहीं क्या है। नहीं, ये माली ने कुछ किया है उधर, ये माली का कुछ योजना है। जो चीजें गार्डन के लिए जरूरी नहीं है उसको उसने उखाड़ा है ताकि वो जगह खाली हो, ताकि उस जगह पे नई चीजें रखे परमेश्वर। हालेलुया। आज भी मुझे याद है 30 साल पहले जब हमारे कलिसिया में प्रॉब्लम्स हुए थे, कई लोग हमको छोड़कर चले गए थे। उस वक्त ऐसा लगता था कि मालूम नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दिमाग में पल्ले में बात नहीं बैठ रही थी, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। हमारे इतने अच्छे संबंध थे उनके साथ, वो एकदम टूट गए कैसे। लेकिन कई सालों के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि जो बीज प्रभु ने नहीं बोए वे उखाड़े जाएंगे, ताकि उसकी जगह पे, उस जगह पे नई चीजें प्रभु रखे। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। कई चीजों में प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए कुछ चीजों को उखाड़ना पड़ता है आपके अंदर से, क्योंकि आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए जबरदस्ती उखाड़ना पड़ता है। मजा नहीं आता है हमको, ये चीज कैसे छोड़ दें, लेकिन मानो कोई जबरदस्ती कर रहा है। कई बार आपको लगता है मैं और कविता आपको जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं माली नहीं हूं, माली यीशु मसीह है। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी से, आपके परिवार से कुछ पौधे उखाड़े, और जब आप उसको उखाड़ने देंगे, जैसे मेरे जीवन से उसने उखाड़े कुछ पौधे, तो मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे उसके बाद मार्ग खुले जिसकी मैं शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे ऐसे ऐसे लोगों से आज दुनिया में मिलाया है प्रभु ने, जिनके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं।
रिलेशनशिप में, संबंधों में अगर 4 संबंध प्रभु ने तोड़े हैं तो 400 संबंधों को जोड़ा है परमेश्वर ने मेरे से। पतरस को प्रभु ने कहा, चेलों को, अगर तुमने अपनी मां को, भाई को, बहन को मेरे लिए छोड़ा है अगर, तो तुम 100 माओं को पाओगे, 100 दूसरे भाइयों को, 100 दूसरी बहनों को मैं तुम्हारे जिंदगी में जोड़ूंगा। हालेलुया। और वो कौन से भाई, वो कौन से बहन, जो आपके सगे भाइयों बहनों से भी ज्यादा आपसे प्यार करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाई बहन खराब है या गलत है, ऐसा नहीं है। ये प्रभु को दुनिया का सिस्टम मालूम है कि घर की मुर्गी जो है ना, वो दाल बराबर होती है। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि इवन प्रभु का दास जो है अपने शहर में उतना आदर नहीं पाता जितना बाहर पाता है। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मां आपसे उतना प्यार नहीं कर सकती जितना अफ्रीका में दूसरे जो माताएं आपके लिए रहती है। हालेलुया। फिलिपीन में जो आपके लिए भाई और बहन रहते हैं, जिनको आप जानते नहीं, लेकिन प्रभु लेके आएगा कभी, जब भी आप इधर के पौधे उखाड़ने देंगे तभी, क्योंकि हम इधर के पौधे उखाड़ते ही नहीं है, उखाड़ने देते ही नहीं है। इसके लिए हम कुएं के मेंढक के जैसा उधर ही, एक कुएं का मेंढक कितनी एरिया में जंपिंग करेगा बताओ आप, बोलिए बोलिए। वही सीरू चौक, वही राशन ऑफिस, वही 4 नंबर ओटी, वही मराठा सेक्शन, वही वसीता कॉलोनी, उधर ही कुएं के मेंढक। लेकिन जिस दिन आपने अपने उन जो पौधे प्रभु ने नहीं, उनको उखाड़ने देंगे ना, बोलेंगे हाँ प्रभु भले उखाड़िए, मुझे नहीं चाहिए, तब नए संबंध प्रभु आपके साथ। मैं नहीं समझता कि अगर मैंने लोकल संबंध नहीं तोड़े होते तो मैं कभी भी आउट ऑफ इंडिया या तो अलग अलग स्टेट में, इतनी जगह पे परमेश्वर ने मुझे इतने प्यारे प्यारे लोगों से जोड़ा है, चाहे पूना हो या नासिक हो, चाहे उदयपुर हो या मैसूर ऊटी हो, कौन सी भी जगह का नाम ले लीजिए, कौन से भी 12 मुल्क में परमेश्वर लेके गया मुझे, कितने लोगों के साथ जोड़ा है जो हमारे सगे संबंधियों से कई गुना ज्यादा मुझको पूछते हैं। तो आपको प्यार ही चाहिए ना, अपने पड़ोसी को बोलो, आपको क्या प्यार चाहिए ना, आपको छा खपे तो आगे प्यार ही खपे ने। तो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, अगर आपको प्यार ही चाहिए ना तो 2 को छोड़ो 2000 पाओ। सेल लगी है, सेल। एक पुरानी फ्रिज देके जाओ, 100 नई फ्रिज लेके जाओ, क्या करेंगे आप? आप दौड़ते हुए जाएंगे, भाई एक गीले ना फ्रिज के, ये लो, ये एक ले लो, 100 दे दो। लेकिन कई बार हम आत्मिक बातों में अंधे होने की वजह से हम यहाँ के जो पौधे पुराने जो प्रभु ने बोए नहीं है उनमें अटके रहते हैं। और जिसकी वजह से जो ब्लेसिंग्स हमको मिलनी चाहिए, श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है, पढ़ूं आपके लिए? श्रेष्ठ गीत नहीं, क्या होता है वो दूसरा? नहीं, विलाप गीत। हाँ पढ़िए पढ़िए, विलाप गीत कहां पे हो? मुझे मिलता ही नहीं है।
पढ़िए 3 उसका 22 जोर से। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और आगे नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है, मेरे मन में तेरी जो विश्वास योग्यता है प्रभु, आप जो बोलते हो ना वो पत्थर पे लकीर होता है। आपकी दया अमर है। अमर मतलब हमेशा उसकी दया आपके लिए तैयार रहती है। हालेलुया। इस वक्त आपके जीवन में जो कंफ्यूजन्स है, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, अगर इन बातों को जो आपके आसपास हो रही हैं, इनको आप परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे तो आपके मन में इतनी शांति आएगी। आप बोलेंगे परमेश्वर, इन चीजों को आप उखाड़ रहे हैं, इन चीजों में आप बदलाव लेकर आ रहे हैं मेरी जिंदगी में, आप बदल रहे हैं क्या मेरे को? हाँ, ये आपकी महाकरुणा है कि हम जैसे पापियों के ऊपर आप दया करते हैं। हालेलुया। क्या था मैं? उसकी महाकरुणा, उसकी दया की वजह से ये एक पापी व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर को, जो अति दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, अगर आप उसको काम करने देंगे ना, वो ऐसा काम करके बताएगा आपके जीवन में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक चीज जान लो कि आपके उन्नति का रोड़ा और कोई दूसरा नहीं, आपकी उन्नति का रोड़ा आप हैं। प्रभु ने तो कहा कि जो पौधा मेरी ओर से नहीं है उसको मैं उखाड़ूंगा। ऐलान किया है प्रभु ने। आपसे पाप हुए, प्रभु की ओर से नहीं था, लेकिन आप हो गए। आपने गलत काम किया, वो नहीं था प्रभु की ओर से, लेकिन वो हो गया है। लेकिन प्रभु चाहता है उनकी वो जड़ें उखाड़े आपके जिंदगी। व्यभिचार में और गंदगी में मैं घिरा हुआ था, लेकिन ये व्यभिचार का, ये गंदगी का पौधा परमेश्वर ने नहीं बोया था, ये मेरे दुश्मन ने मेरी जिंदगी में रात को बोया था। लेकिन प्रभु ने ऐलान किया कि सोनी, मैं तुम्हारी जिंदगी से ये जो गंदा पेड़ है इसको मैं जड़ के साथ उखाड़ूंगा। लेकिन वो तभी जड़ के साथ उखाड़ सकेगा जब भी मैं उसको उखाड़ने दूं। ये कोलैबोरेशन का काम है, परमेश्वर मेरा मिला हुआ काम है। हालेलुया। जब मैं प्रभु से विनती करता हूं तो प्रभु आता है, और जिस चीज की मैं विनती करता हूं, जिस काम को पूरा करने के लिए मैं विनतियां करता हूं, उसको पूरा करने में प्रभु मेरी मदद करता है। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को अपने जीवन के पुराने पास्ट, भूतकाल के गंदे बीज, उसको बीज नहीं, वीड्स बोलते हैं, वीड्स, WEED, वीड्स मतलब गंदे पेड़, गंदी छड़ी। आपका एनिमी क्या करता है? आपके पुराने जिंदगी के पास्ट की चीजों को इस्तेमाल करके आपके मुंह पे निराशा लेके आता है। मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, मैंने वो चीज भी खो दी, वो चीज में मुझे निराशा हो गई, उस चीज में मेरा दम निकल गया, मैं थक गया हूं, मैं धंधा करके करके थक गया हूं, मैं परिवार को संभालते संभालते थक गया हूं, मैं अपने पति के लिए मैं थक
गई हूं, अभी बच्चों के लिए मैं थक गया हूं, रिजल्ट ही नहीं आता है, मेरे बदन में ताकत चली गई है, मेरे मन की ताकत खत्म हो गई है। ये पुराने बीज है ना, आपकी ताकत को खत्म करते हैं। आज आपकी ताकत किसने खत्म की है? आज आपकी हिम्मत को किसने खत्म किया है? ये पुराने, हमारे पास्ट ने। और प्रभु ने ऐलान किया है कि हर वो बीज जो मेरे बाप ने नहीं बोया, उसको मैं उखाड़ूंगा तुम्हारे अंदर से। निराशा का बीज उखाड़ेगा परमेश्वर, व्यभिचार का बीज उखाड़ेगा। 128 भजन संहिता में लिखा है कि तुम अपने मेहनत का फल खाओगे। आपको लगता होगा मैंने इतनी मेहनत की है ब्रदर, लेकिन मेरे को फल नहीं मिलता है। आज तक मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिटर्न नहीं मिलता है अभी तक। मुझे रिटर्न चाहिए। कितने लोगों को रिटर्न चाहिए? हालेलुया। लेकिन 128 भजन संहिता में लिखा है, ओ देखो देखो क्या लिखा है। आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं, आज आपके अंदर के शेर को जगाना चाहता हूं। 128:2 में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के से पौधे होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, ये चीजें मेरे भाइयों बहनों तभी मुमकिन है जब भी आप जिम्मेदारी के साथ इस परमेश्वर को मौका दें, इस प्रभु यीशु मसीह के साथ जिसने आपके लिए बलिदान किया है, जिसने आपके पापों को अपने ऊपर लिया है, उसको आधी रात उठकर परफेक्ट समय पे तैयारी करके 2:30 बजे ही उठ के मुंह धो के चाय वाय पी के आंखें धो के फ्रेश होके 3 बजे उसको वेलकम करने के लिए बैठे। कैसे हम अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। आइए आइए। हमको जब मालूम होता है मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, सब लाइटियों को जलाते हैं। ये भी लाइट जलाओ, वो भी जलाओ। सनी को बोलता हूँ ये एसी भी चालू करो, वो एसी भी चालू करो। क्यों? हमें किसी को वेलकम करना है। हालेलुया। तो आप सोचिए, अगर मनुष्य को वेलकम करने के लिए मैं इतनी सारी बातें करता हूं, तो सुबह को परमेश्वर को वेलकम करने के लिए हमें क्या तैयारी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए दिल से ये दुआ करना चाहता हूं, जो आपको अब उठकर सुबह को दुआ करनी है कि परमेश्वर हर वो बीज जो आपकी ओर से नहीं है, जो मेरी जिंदगी में मुझे कठिनाई दे रहा है, वो बीज, वो मेरे अंदर निराशा को लेकर आ रहा है, जो मेरे अंदर जो है ना मेरे बैलेंस को बिगाड़ रहा है। कभी मैं क्या सोचता हूं, कभी क्या सोचता हूं, कभी मैं किधर जाता हूं, कभी मैं किधर चला जा, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। प्रभु, ऐसे गंदे बीजों को आप उखाड़ो मेरी जिंदगी से। जब आप सही नियत के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे, आपका बचपना भी ब्लेस्ड हो जाएगा, आपकी जवानी भी ब्लेस्ड हो जाएगी, और आपका बुजुर्ग अवस्था भी आशीषित हो जाएगा। लेकिन यह चीज आपको ही करनी है, ये आपको ही करनी है। प्रार्थनाएं आपको ही करनी है। बोलो, प्रार्थनाएं मुझको ही करनी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसके लिए क्या आप मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे? छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अंदर रोशनी आए,
आपको यह समझ में आया कि प्रार्थना करना टफ नहीं है। शैतान ने जो प्रार्थना के नजरिए को, प्रार्थना के ओर आपका नजरिया गलत रखा है, मैं चाहता हूं कि प्रार्थना के ओर आपका नजरिया सही हो। आप प्रार्थना को सही तरीके से देखें और प्रार्थना को सही तरीके से करें, ताकि सारी आशीषों को जो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी में हमारे लिए रखी है, वे सारी आशीषें हमारे जीवन में आए। बोलिए हालेलुया। करूं प्रार्थना? मेरे साथ करेंगे? कम ऑन, हालेलुया। अपनी जगह पे खड़े भी हो जाएंगे, कम ऑन। मेरे साथ बोलेंगे, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के महान, पवित्र और सामर्थी नाम से आपके चरणों के पास आता हूं। मैं आपके पवित्र नाम को महिमा देता हूं, ऊंचा उठाता हूं, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है। विलाप गीत में 3 अध्याय में आपके वचन के अनुसार, आपका जो सामर्थी वचन है वो सच्चा है, उसके अनुसार हम मर मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है और प्रति भोर को वह नई हो जाती है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया मेरे लिए हमेशा के लिए है, चाहे मैं उसके लायक भी नहीं हूं। इसलिए मैं ऐलान करता हूं, मेरे ऊपर आपका न्याय नहीं, पर आपकी दया राज्य करे। मेरा पिछला जीवन और उसकी बुरी बातें जो मेरा दुश्मन इस्तेमाल करता है मेरे विरोध में, वो सारी बातें पूरी तरह से खत्म हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा आज से मैं आपका अनंत अनुग्रह अपने अंदर ले लेता हूं, क्योंकि आप मेरे सर को ऊंचा करने वाले प्रभु हैं। भजन संहिता 91:5 के अनुसार आप हमारे छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। अब आज से मैं न रात के भय से डरूंगा और ना ही वो दिन के तीर से, क्योंकि मेरी कोई भी हानि नहीं होगी। रात को डराने वाली सारी दुष्ट आत्माएं, हर एक शैतानी आक्रमण जो मेरे परिवार के विरोध में है, आपकी आग से जलकर खाक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे सारे दुश्मन तितर भितर हो जाएं यीशु प्रभु के नाम से। मैं घोषणा करता हूं, यशाया 54:17 के अनुसार कोई भी हथियार जो मेरे विरोध में बना है वह सफल नहीं होगा, वह निकम्मा साबित होगा। और हर एक जबान, हर एक विरोधी शब्द जो मेरे बारे में बोले गए हैं, मैं उन पर विजय पाऊंगा। मेरे सामने मेरी निंदा करने वाले ठहर नहीं सकेंगे। मेरी उन्नति, मेरी बढ़ोतरी, मेरी सफलता के विरोध में
सारी दुष्ट वेदियां, सारे जादू टोने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सत्यानाश हो जाएं, यीशु प्रभु के नाम से। अब यशाया 61 अध्याय 7 वचन के अनुसार आपने वायदा किया कि तुम्हारी नाम धराई उसकी जगह तुमको दुगना आदर मिलेगा, अपमान की जगह पे तुम जय जयकार के साथ खुशियां मनाओगे। तू अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित रहोगे। आपके इस वचन का मैं आदर करता हूं और मैं ऐलान करता हूं, वह हर एक व्यक्ति जिन्होंने मेरा अपमान किया है, हर एक वो व्यक्ति जिसने मेरी निंदा की है, पीठ पीछे अपमान किया है, मैं उनको बोलूंगा तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया। तुम्हारी विरोधी ताकत पूरी तरह से नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और भजन संहिता 23 के अनुसार आज मेरे ऊपर नए तेल का अभिषेक हो, मेरे ऊपर नई सामर्थ उतरे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के घर में जय जयकार के साथ नारे लगाऊंगा। पिता परमेश्वर मेरे चारों ओर छुटकारे के गीतों की बरसात हो, मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा जाहिर हो। मेरी सेहत अब भली चंगी रहेगी, सफलता आज से मेरा भाग रहेगा, मेरे परिवार में आज से शांति होगी, मेरे कामों में बहुत बड़ी बरकत आएगी, मेरे बेटे की, मेरे बेटी की सही वक्त पर सही जगह पर शादी होगी। अब मेरे बच्चे चरित्र में पवित्र होते जाएंगे, मेरे बच्चों का भविष्य अब से उज्जवल होगा। मैं घर जाते वक्त भी आशीषित रहूंगा और घर से निकलने के वक्त भी आशीषित रहूंगा। कोई भी दुश्मन मुझ पर भारी नहीं पड़ेगा, सारे दुश्मन मेरे सामने हार जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आराधना हो, महिमा हो, जिंदा परमेश्वर का नाम ऊंचा रहे। मेरे द्वारा यीशु मसीह की खुशबू जाहिर हो, मेरे जीवन के द्वारा पृथ्वी के सारे कोल आशीषित हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं अपने स्वर्गीय परमेश्वर से। और सारे सामर्थी लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। मेरे राजा, आमीन। मेरे सोना परमेश्वर, आई लव यू जीसस। मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं। आपकी महिमा युगानुयुग हो, यीशु प्रभु के नाम से आमीन।